तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिक मास के महात्म्य के आज द्वितीय दिवस और द्वितीय अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले सत्यभामा से कि हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो दुखित हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन और वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूँ। विधवा का मेरे ऊपर कोप हुआ, सो मैं कैसे जीऊँ? श्री कृष्ण बोले कि कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की भांति कांपती हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि से अपने पति की पारलौकिक क्रिया की और उसी नगरी में भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में करके शांति पूर्वक रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत इत्यादि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातः काल स्नान करते हैं वे भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के अति प्रिय हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना अर्थात सफाई इत्यादि करना, सतिया काटना और विष्णु की पूजा आदि का कार्य जो प्राणी करता है वह जीवन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह गुणवती प्रत्येक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती रही। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर भी वह गंगा स्नान को गई। ज्यों ही पानी में उतरी ठंड के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ एक विमान देखा।
शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बैठाकर गुणवती को बैकुंठ में ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मा इत्यादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब ये गण भी मेरे साथ आए। तो हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर जी हो। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने तो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए हैं, उसी फल से तुम्हारी सुंदर देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। जो संपूर्ण व्रत इत्यादि का पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो। और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत करने वाले तुम्हारे समान होंगे, वे सब मेरे प्रिय होंगे। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। बोले श्री विष्णु भगवान की जय।